Okay, welcome students. Today we are going to learn about restructuring tables. That is transferring rows into columns into rows, and not just the transposing, but actually meaning wise we are going to restructure the table. So let us start with it. Okay, so base SAS lecture number 11 is about restructuring the SAS tables. And here we are going to convert wide table into narrow table and narrow table into wide table. So now let us understand what do mean by wide table. Definitely wide table means the number of columns are more, okay, and the narrow table means number of columns are less. Okay, means it has a very good depth, number of rows are more, and in first one number of columns are more. Okay, so that is what. Let us take one example. Likewise here if you check, Alfred maths marks are 82 and Alfred reading marks are 79. Now same data can be represented as Alfred maths 82, Alfred reading 79. Okay, so here it was in a single row, here it is there in a two rows. So it's a narrow table and this is a wide table. Okay, number of columns are although same, but the way of representation is totally different. Okay, so we are going to convert wide table into narrow and narrow table into wide. Both options are possible and both options are called as restructuring the SAS tables. तो देखो यहाँ पे one row is converted into two rows. Alfred maths marks, Alfred reading marks. Okay, and opposite is also possible. जैसे वाइड टू नैरो बना सकते हो वैसे टेबल को नैरो टू वाइड भी बनाना पॉसिबल होता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ. फर्स्ट थिंक अबाउट रो नंबर 1. Alfred मैथमेटिक्स 82. दिस इज माय पीडीवी, प्रोग्रामिंग डेटा वेक्टर. इसमें क्या किया मैंने, देखो कॉलम्स क्या क्या है, नेम, टेस्ट सब्जेक्ट और टेस्ट मार्क्स. अभी देखो मैंने पहले ये पीडीवी में चेक किया, टेस्ट का सब्जेक्ट अगर मैथ्स है, टेस्ट का सब्जेक्ट अगर मैथ्स है तो क्या करना है, मैथ नाम के कॉलम में टेस्ट स्कोर को रखना है. और अगर एल्फ्रेड रीडिंग 79 है, अगर सेकेंड वाला कॉलम टेस्ट सब्जेक्ट अगर रीडिंग है तो अपने को ये स्कोर कहां पे डालना है, रीडिंग कॉलम में. ओके, देखो यहाँ पे अल्फ्रेड मैथ्स है तो ये डाला हमने मैथ्स वाले कॉलम में. अल्फ्रेड रीडिंग है तो हमने डाला रीडिंग वाले कॉलम में. सो दो रो को मैंने श्रिंक कर दिया इनटू अ सिंगल रो. सो द डायमेंशन इज चेंज्ड. द डेटा विच इज रिप्रेजेंटेड इज सेम, but the dimension, the way of representation is changed. Okay, it is not exact transpose. Okay, now in case of proc transpose we can do same thing. यहाँ पे proc transpose डेटा मतलब जो टेबल पे आपको ये ऑपरेशन करना, आउट इसका मतलब आपको समझ में आया होगा, ये आपका आउटपुट टेबल बनेगा. जो नाम दोगे वो नाम का एक नया टेबल बनेगा, न्यू टेबल. ओके, एंड इट विल बी सेव टू रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी. उसके बाद कौन से कॉलम को आपको ट्रांसपोज करना है वो वेयर में लिखेंगे. आईडी कॉलम मतलब इट शुड नॉट बी ट्रांसपोज्ड, आईडी कॉलम शुड नॉट बी चेंज, इसलिए आईडी कॉलम आपको जिक्र करके रखना है. और बाय दिस इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग, मतलब अगर कोई ग्रुप रहेगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या फिर किसी और चीज का, तो वो ग्रुप मेंटेन करने के लिए हम लोग बाय नाम का जो स्टेटमेंट है वो यूज करेंगे. ठीक है, तो लेट अस सी द ट्रांसपोजिंग विद इन द ग्रुप्स. जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने बोला है कि ट्रांसपोज बाय सीजन.
मतलब पहला टारगेट है सीजन, बेसिन, देखो यहाँ पे सीजन, बेसिन, ओके, और नेम, सीजन बेसिन नेम। मतलब देखो ईपी, अगांथा और सॉरी सीजन वो 9080, बेसिन और नेम, ये तीनों का एक ग्रुप बन गया। अब देखो ये सारे सेम है, 1990 ये सेम ग्रुप है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है पूरा सेम ग्रुप है। अभी इसके लिए मुझे कुछ डेटा का काम करना है। वाइंड नंबर 1, वाइंड रैंक 1 इज 100, वाइंड रैंक 2 इज 95, वाइंड रैंक 3 is 90 and wind rank 4 is 85। तो हमने यहां पे ये कर दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, तो नैरो टेबल को वाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो आप वाइड को नैरो में कन्वर्ट कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ इफ। ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। देखो यहाँ पे ये वाइड है, इसको नैरो में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो बेटा, आप इफ का यूज करते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ओके, ये देखो यहाँ पे ट्रांसपोज डेटा, यहाँ पे मैंने इनपुट टेबल लिख दिया स्ट्रॉन्ग टॉप 4 वाइड। अभी देखो नेम इज इक्वल टू वाइड रैंक और प्रीफिक्स वाइड एमपीएच, ये नेम है। ठीक है, नेम में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉलम का नाम जो नया बनने वाला है ना, अभी वाइड टेबल बना रहे हो ना आप, तो नया कॉलम बनेगा, तो नए कॉलम को नाम भी तो देना पड़ेगा ना। तो वो नाम हमने क्या दिया बेटा, वाइंड रैंक, और उसको हमने प्रीफिक्स अटैच कर दिया है वाइंड एमपीएच। मतलब ये दो कॉलम्स का जोड़ के आपका एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और ये ग्रुप होगा बेस्ड ऑन सीजन 1, मतलब 2018 ये सीजन है। बेसिन लेट्स टेक अटलांटा और नेम अगांथा, ये तीनों का ग्रुप बन गया और इसके लिए ये वैल्यूज कैलकुलेट होंगे, वाइंड रैंक 1, वाइंड रैंक 2, वाइंड रैंक 3 ऐसे। और कौन से वेरिएबल लेने हैं, विंड 1, विंड 4, विंड 1 टू विंड 4, विंड 1 टू विंड 4, ये डैश मतलब क्या बेटा, विंड 4, विंड 1, विंड 2, विंड 3, विंड 4, ऐसे सीक्वेंस में वो अपने आप को कैरी कर लेगा। ठीक है, ये था कॉलम, और प्लस हमने कॉलम को रैंक। तो यहां पे देखो वाइंड रैंक हमने दो चीजों को जोड़ के बनाया, विंड 1 और विंड एमपीएच। ठीक है, विंड 1 लिखा, उसका एमपीएच हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, मतलब ईपी अगांथा में विंड 1 का एमपीएच इतना था, विंड 2 का एमपीएच इतना था, विंड 3 का एमपीएच इतना था। ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया, देखो कॉलम का नाम देखो विंड रैंक, ये कॉलम का नाम है। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रीफिक्स यूज किया विंड एमपीएच। ठीक है, तो विंड 1, विंड 2 ऐसे आपको प्रीफिक्स मिल चुका। ठीक है, इसके आगे अगर आपको कॉलम को रीनेम करना है, तो जैसे कोई कॉलम आ रहा है ना, जो आउट टेबल, आउट मतलब क्या, ये नया टेबल लिखेगा जिसमें इसका आउटपुट शिफ्ट होने वाला, पर इसका जो कॉलम 1 है, इसका जो कॉल 1 है जो नया क्रिएट हुआ है, न्यूली क्रिएटेड कॉलम, उसको नाम दो विंड एमपीएच, ये वाला, द कॉलम विच इज न्यूली क्रिएटेड विल बी नेम्ड एज विंड एमपीएच। ठीक है, और इसे हमने विंड रैंक नाम दे दिया। ठीक है, जो भी अपना कॉलम है, मतलब ग्रुपिंग किया हुआ कॉलम है ये। ठीक है, और विंड एमपीएच ये होता है रीनेमिंग कॉलम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने आज देखा कि हाउ टू यूज ट्रांसपोज एंड रिस्ट्रक्चर द डेटा, हाउ टू यूज द ट्रांसपोज एंड रिस्ट्रक्चरिंग द डेटा। तो चलो अभी इसका तुरंत हम लोग प्रैक्टिस देख लेते हैं, सो दैट वी विल एबल टू अंडरस्टैंड। ओके,
सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले वी विल टेक सम सैंपल प्रोग्राम्स, सम ब्लैंक प्रोग्राम बॉक्सेस सो दैट वी कैन राइट इनटू इट। ठीक है, pg2 नाम का अपना फोल्डर है, ओके, और अपना जो डेटा सेट है उसका नाम है बेस एडवांस। ठीक है, ये अपना डेटा सेट है विच वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि अपना जो टेबल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग 4 वाइड, ये वाला टेबल हम लोग एक बार देख लेंगे। कैसे देखेंगे? proc print data is equals to बेसास एडवांस, ये अपनी लाइब्रेरी है, डॉट स्ट्रॉन्ग अंडरस्कोर टॉप 4 वाइड रन। करेक्ट है? पहले मैं ये डेटा देख लेता हूं। देखो यहां पे सीजन, बेसिन, नेम, विंड 1, विंड 2, यहाँ पे आपको पता चल गया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट सिमिलर कोड एंड आई विल जस्ट चेक द नैरो टेबल। इसका ही नैरो टेबल भी अपने पास अवेलेबल है। क्योंकि ये नैरो टेबल प्रिंट करके देखते हैं, फिर उसका कन्वर्जन सीखेंगे हम लोग, so that we can understand how to convert narrow to wide and wide to narrow। इसलिए दोनों टेबल उन्होंने स्पेसिमन में अपने को दे दिया। ठीक है, ये देखो विंड रैंक 1 ये वाला, विंड रैंक 2 ये वाला, विंड रैंक 3 ये वाला, बराबर है। अपने को अभी ये दो टेबल को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये देखो ये नैरो टेबल है और ये वाला अपना वाइड टेबल है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पर ये आ गया अपना प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। ओके, अभी हम लोग ये जो टेबल है, ये जो टेबल जो हमने अभी देखा, ये टेबल को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट अस जस्ट गिव एन अटेम्प्ट फॉर राइटिंग proc ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, proc ट्रांसपोज में डेटा, ठीक है, नेम लिखा है, उसका प्रीफिक्स लिखा है। ठीक है, बाय में हमने ये 3 किया एंड सो ऑन। डेफिनेटली बिकॉज दिस डेटा सेट इज नॉट देयर। हमारे डेटा सेट का नाम है बेस एडीवी। देखो विंड 1 विंड 2 आ गया। ओके, अभी इसको विंड अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा कोड में अगेन मॉडिफिकेशन करना होगा। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग?
जो अपना प्रीफिक्स था विंड एमपीएच, ठीक है, उसको हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, विंड रैंक, ठीक है। सपोज अभी ये रोटेट किया हुआ डेटा अपने को दूसरे टेबल में लिखना है, तो आपको पता है कि मैंने बोला था यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं आउट, ठीक है। ये आउट स्टेटमेंट लिख के आप ये टेबल दूसरे में लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि वेदर दैट टेबल इज क्रिएटेड और नॉट। proc print is equals to ये वाला टेबल है और मैं रन करूंगा सो दैट आई विल एबल टू प्रिंट इट। ओके, ये रोटेटेड डेटा दे रहा है। ओके, वेरी गुड। देखो विंड 1 विंड 2 में आ गया, ठीक है। अगंता का विंड 1 में इतना आया था, विंड 2 में इतना, विंड 3 में इतना एंड विंड 4 में इतना। तो वो कॉलम्स को मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया आगे, ठीक है। तो अभी इसको वापस रोटेट करके हम लोग वापस वहां पे लेके जा सकते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विंड रैंक क्या है, विंड एमपीएच क्या है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन विच वी हैव कन्वर्टेड एंटायर डेटा इनटू रोटेटेड फॉर्मेट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज of the data or restructuring the tabular data in SAS। तो अभी आप इसके आगे ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करोगे, ठीक है, एंड देन वी विल मीट अगेन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। टेबल स्ट्रक्चरिंग के बाद यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ SAS। बाय बाय एवरीवन।